ओम नमो हरिभंतानम ओम नमो श्रीविद्यान ओम नमो आयर्यानम ओम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साधुनाम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलारं च सवे परमं भवै मंगलम् मंगलारं च सवे परमं भवै मंगलम्। धर्म मंगलमूर्ति अहिंसा संयम तपो देवावितं नमस्ते जस धम्मे भगवन तेरी भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी सर्वप्रथम पिंडानम कार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन है। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन करने के पश्चात पाठ में विराजित मधुर अवतार सेवा श्रवण परम श्रद्धेय परम पूज्य होते श्री अच्युत मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी एवं इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी आचार्य सिद्ध सेन जी द्वारा लिखित कल्याण मंदिर स्तोत्र जिसमें आचार्य जी ने भक्ति की क्या की है, भक्ति की धारा बहाई है और हम उस भक्ति की भावधारा में क्या हो रहे हैं, प्रतिदिन बह रहे हैं। तो प्रभु की उपासना करना हमें कौन सिखा रहे हैं? आचार्य सिद्ध सेन। वे हमें बता रहे हैं कि प्रभु की अर्चना किस प्रकार करनी है, प्रभु की उपासना किस प्रकार करनी है, प्रभु से प्रार्थना किस प्रकार करनी है और साथ साथ में ये भी बता रहे हैं कि हमें जीना किस प्रकार है।
जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, और हमें क्या रहना है? हमें मस्त रहना है। क्या रहना है? हमें मस्त रहना है। ये कौन सिखा रहे हैं? आचार्य सिद्धसेन जी सिखा रहे हैं। क्योंकि भैया कर्म है, जो तुमने कर्म किए हैं उसे भोगे बिना तुम छुटकारा पा नहीं सकते। तो जब भोगना ही है तो क्यों ना हंस के भोगो, है ना? तीर्थंकरों में, भगवान में और इंसान में यही तो फर्क है कि भगवान हंसते हंसते भोग जाते हैं कर्मों को, और हम कर्मों को भोगते तो हैं, रो रो के भोगते हैं, जिस वजह से और कर्मों की क्या हो जाता है? कर्मों का बंद हो जाता है। तो जीना है तो किसमें जियो? मस्ती में जियो। तुमने जो कर्म किए हैं उसे भोगने तो पड़े, तो क्यों ना हंस के जियो। तो चलते हैं कल्याण मंदिर में प्रवेश करें, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख गाते गाते फकीरा कह जाता, गाते गाते फकीरा कह जाता, गाते गाते फकीरा कह जाता। कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते। कभी मान मिला जी भर भर कर, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर। इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, गुरु ज्ञान पिटारा खोला है। ये जग सारा एक मेला है, ये जग सारा एक मेला है। क्षण क्षण बदलते सुख दुख में, क्षण क्षण बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख।
इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख, यही तो जीना भाई मरना है, यही तो जीना भाई जीना है। विष छोड़ दिया अमृत पीना है, विष छोड़ दिया अमृत पीना है। हम अमृत पीते रहते हैं। ये जो जिनवानी है ये क्या है? अमृत ही तो है। हम हरदम अमृत पीते हैं, हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हाँ हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। तो चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें क्या रहना है? मस्त रहना है। तो चलते हैं कल्याण मंदिर के 40वें श्लोक। निःसंख्य सार शरणं शरणं शरण्यं, मासाद्य साधित रिपु प्रथितावदातं, त्वत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्ध्या, वध्योऽस्मि चेद भुवन पावन हाहतोऽस्मि, वध्योऽस्मि चेद भुवन पावन हाहतोऽस्मि। इसके अर्थ में प्रवेश करते हैं। निःसंख्य सार शरण, यानी असंख्यात श्रेष्ठ पदार्थों के घर की, शरण यानी रक्षा करने वाले, शरण्य यानी शरणागत प्रतिपालक, और आसाध्य अपि यानी पाकर भी, साधित रिपु प्रथिता वदाता यानी कर्म शत्रुओं के नाश से प्रसिद्ध है पराक्रम जिनका ऐसे, त्वदपाद पंकजम यानी आपके चरण कमलों को, प्रणिधान वंध्य यानी उनके ध्यान से रहित हुआ मैं, वध्यः अस्मि यानी अभागा यानी फलहीन हूँ, और तत् यानी उससे, भुवन पावन यानी हे संसार को पवित्र करने वाले भगवत, हाँ यानी खेद है कि मैं हतः अस्मि यानी नष्ट हुआ जा रहा हूँ, अर्थात कर्म मुझे क्या कर रहे हैं? कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। आचार्य फरमा रहे हैं जो अनंत बल के क्या है? सदन हैं, अनंत बल के जो घर हैं, रक्षा करने वाले हैं, शरण के योग्य हैं, राग आदि दो शत्रुओं का नाश करने से जिनकी उज्ज्वलता क्या हो गई है? उज्ज्वलता प्रकट हो गई है, उज्ज्वलता जिनकी प्रसिद्ध हो गई है, ऐसे तुम्हारे चरण कमल को प्राप्त करके भी मेरा चित्त समाधान से क्या रह रहा है? शून्य शून्य रह गया। हे भुवन पावन, हाँ यानी मैं क्या हूँ? मुझे बड़ा खेद है, मैं बद्ध हो गया, मैं क्या हो गया? हत हो गया। आचार्य सिद्ध सेन जी क्या कर रहे हैं? आत्म निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप अनंत बल के क्या है? निलय हैं,
यानी घर है, सदन है। शरण देने वालों में आप क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। आपने असंख्य लोगों को क्या दिया? आपने शरण दी। आप शरण हैं, घर है, जहां हर कोई आश्रय क्या कर सकता है? आश्रय पा सकता है। जहां हर कोई क्या कर सकता है? रह सकता है। घर का एक पर्यायवाची शब्द है शरण, जहां कोई भी आकर क्या हो सकता है? रह सकता है। शरण लेना यानी किसी के यहाँ आश्रय लेना। वर्तमान की दुनिया में सबसे बड़ा आश्वासन क्या है? बताओ जी, क्या है? सबसे बड़ा आश्वासन घर है। क्या है? घर है। पास में यदि पैसा है, रोटी है, पीने को पानी है, सब कुछ है, पर घर नहीं है, तो यह क्या है? एक प्रकार की समस्या है। अगर ये चीज घर ही नहीं है तो इन चीजों को रखेगा। जिस व्यक्ति का अपना घर नहीं होता तो वह क्या करता है? वह किराए का घर लेकर के रहता है। घर के बिना जीवन का काम चलता नहीं है। आखिर कोई भी वस्तु लाए तो रखेगा, रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो अपने पास जो है उसे सुरक्षित रखने के लिए अपेक्षित होता है घर या आश्रय। वह गृहस्थ नहीं होता जिसके पास घर नहीं होता। क्या बोला महापुरुषों ने? वो गृहस्थ नहीं होता जिसके पास खुद का घर नहीं होता। आज की यह क्या है? बड़ी समस्या है कि करोड़ों लोगों के पास खुद का घर नहीं है। तो रोटी पानी का ना होना दुख का कारण तो है ही है, लेकिन खुद का घर ना होना ये भी क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उत्तरार्ध सूत्र के पहले अध्ययन में गृहस्थ और साधु के बीच में भगवान ने क्या खींची? एक भेद रेखा खींची। उन्होंने कहा संजोगा विपमुखस्य अणगारस्य विधुना, यानी साधु का पहला लक्षण है संबंधों से क्या होना? मुक्त होना। देखिए, साधु संबंधों से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। गृहस्थ का जीवन संबंधों का क्या है? जीवन है। जैसे कोई एक बालक जन्मता है तो उसके साथ क्या हो जाते हैं? माता का, पिता का, भाई का, बहन का, चाचा का, चाची का, बुआ का, ना जाने कितने क्या हो जाते हैं? संबंध जुड़ जाते हैं। जन्मते ही अनेक संबंध क्या हो जाते हैं? उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो साधु के कोई क्या नहीं होता? संबंध नहीं होता। सब संबंध क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो साधु का दूसरा लक्षण बताते हैं कि साधु क्या होता है? अनगार होता है। अनगार यानी उसके कोई घर नहीं होता। साधु और गृहस्थ में ये क्या है? सबसे बड़ा अंतर है कि साधु के कोई घर नहीं होता। तो साधु का तीसरा लक्षण बताया। साधु क्या होता है? भिक्षाजीवी होता है। क्या होता है? भिक्षाजीवी होता है। भिक्षु क्या नहीं कर सकता? रसोई नहीं बना सकता। वह आजीवन क्या करता है? माधुकरी वृत्ति से भोजन लेकर के आता है और उसे ही क्या करता है? ग्रहण करता है। तो उसी में जीवन क्या करता है? अपना व्यतीत करता है। तो जो गृहस्थ हैं, जिनके क्या है? संबंध है, जिनका खुद का क्या है? घर भी है और रसोई भी है, वो भी क्या नहीं बनते? वो भी सबके लिए शरण नहीं बनते। उनके घर के दरवाजे सबके लिए खुले नहीं होते, या खुले होते? बताओ, नहीं होते ना। तो आचार्य फरमा रहे हैं कि प्रभु आप तो ऐसे घर हैं जहां कोई भी आकर क्या कर सकता है? आश्रय ले सकता है। आपका दरबार हमेशा क्या होता है? सबके लिए खुला होता है, जहां कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? निवास कर सकता है। तो प्रभु आपने क्या किया? आपने बहुत सारी आसुरी शक्तियों को परास्त कर दिया। क्या कर दिया? जो भी शक्तियां थी, आसुरी शक्तियां, उनको क्या कर दिया? आपने नष्ट कर दिया। उससे आप क्या बन गए हैं? उज्जवल बन गए। क्या बन गए हैं? उज्जवल बन गए हैं। मैं आपके चरण कमल की सेवा में आ गया। मैंने आपको क्या कर लिया?
प्राप्त कर लिया, किंतु फिर भी प्रभु मेरे मन में एक क्या है, व्यथा है, एक दर्द है कि अभी तक मैं आपके प्रणिधान से क्या हूँ, शून्य रहा हूँ। मेरा अभेद प्रणिधान क्या नहीं हो रहा, सध नहीं रहा है। प्रणिधान साधना का एक बहुत बड़ा क्या है, प्रयोग है। और स्थानांक सूत्र में 3 प्रकार के प्रणिधान क्या है, बताए गए हैं। तिरी है पणिहाने पन्नते, संजहा मन पणिहाने, वय पणिहाने, काय पणिहाने। देखिए, मन का प्रणिधान, वचन का प्रणिधान और काय का प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ है समाधान। क्या है, प्रणिधान का मतलब समाधान, कोई समस्या ना रहना, कोई समस्या ही ना रहे। यानी साधना का ऐसा समाधान सूत्र हमें मिल जाए जहाँ ये विचार ही ना आए कि मेरी यह क्या है, यह मेरी समस्या है। ना व्यक्ति के मन में आए और ना ही वचन से ये भाव निकले कि मेरी यह क्या है, मेरी यह समस्या है। तो आचार्य कह रहे हैं, प्रभु आपकी शरण में आकर मैं क्या हो गया हूँ, प्रणिधान से वंध्य हूँ, शून्य हूँ। लेकिन यह मेरे लिए क्या है, कष्ट की बात है। कमाल है, मैं आपके शरण में आ गया हूँ लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं हो रही। इसी प्रणिधान वंध्यता के कारण मेरे शत्रुओं के लिए, है ना, मैं अपने शत्रुओं के द्वारा क्या बन रहा हूँ, वंध्य बन रहा हूँ। यानी उनके द्वारा मैं मारा जा सकता हूँ। देखिए, बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं आचार्य। सिद्धसेन जी क्या है, आचार्य हैं, थोड़ा बोल भी लिया करो। आचार्य हैं, भिक्षु हैं, साधु हैं और कोई शत्रु भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने शत्रुओं द्वारा क्या हो सकता हूँ, मारा जा सकता हूँ। और यह क्या है, बहुत बड़ी विचित्र बात है। और इसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य आचार्य बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। वो कह रहे हैं कि मैं प्रणिधान से बंधे हूँ, इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने शत्रु हैं उनके द्वारा मैं क्या बन रहा हूँ, वध्य बन रहा हूँ। अगर मैं प्रणिधान वंध्य नहीं होता तो उनकी ताकत नहीं होती कि वो मुझे क्या कर सकते, मार सकते, या मेरे को अपना शिकार बना लेते। आज तो मैं उनका क्या बन रहा हूँ, शिकार बन रहा हूँ। हाँ, तो उसमें ये क्या है, बहुत बड़ी दुखद बात है। यह बहुत खेद की बात है कि मैं उनका क्या बन रहा हूँ, मैं उनका शिकार बन रहा हूँ। हे भुवन पावन, यानी हे जगत को पवित्र करने वाले परम पिता परमात्मा, अब कृपा करो, क्या करो, मुझ पे अब कृपा करो। मुझ में क्या आ जाए, प्रणिधान, क्या आ जाए, प्रणिधान आ जाए। कोई समस्या मेरे मन में अब कोई समस्या ना रहे जिससे मेरे शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ सके। ऐसी कृपा करो कि शत्रु भी मेरा कुछ बिगाड़ ना सके, वध ना कर सके। और आपकी शरण में आने पर भी अगर यह नहीं हो सकता तो फिर ये बात, अगर ये चीज़ें जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ आपके शरण में आकर के कि प्रभु आप क्या कर दो, मेरी समस्या को दूर कर दो। अगर ये समस्याएं अगर आपके चरणों में ही नहीं खत्म होगी तो फिर ये कहाँ खत्म होगी। तो इसलिए आप मेरी याचना को क्या करो, मेरी याचना को स्वीकार करो और इस स्थिति से मुझे क्या कर दो, उबार दो। क्या कर दो, उबार दो, और मुझ पे क्या करो, कृपा करो। तो यह प्रार्थना बहुत ही गजब की आचार्य जी ने की है। और यह प्रार्थना हर व्यक्ति के लिए क्या है, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और हर साधक या अच्छे गृहस्थ को ये जो सुख चाहते हैं और दुखों के मूल को क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्या है, एक बहुत सुंदर आचार्य जी ने पथ दर्शन दिया है कि जो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना में अपने मन को लगाता है, क्या करता है, अपने चित्त को लगाता है और इसी प्रार्थना में क्या रहता है, लीन रहता है,
तो उसको सिद्धि सफलता हर क्षण क्या होती रहती है, हर क्षण उपलब्ध, हर क्षण प्राप्त होती रहती है। तो आचार्य जी ने इसमें क्या किया, उन्होंने प्रार्थना कि प्रभु मैं क्या हूँ, आपके चरणों में आ गया हूँ, लेकिन अभी भी प्रणिधान क्या हूँ, प्रणिधान से शून्य हूँ। मेरे अंदर अभी भी क्या है, समस्या है। और आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि आप क्या कर दो, मेरे अंदर जो समस्याएं हैं उन्हें क्या कर दो, खत्म कर दो, जिससे मेरे जो क्रोध मान माया लोभ रूपी जो शत्रु है वो क्या ना कर सके, मुझे अपना शिकार ना बना सके। लेकिन मैं अभी क्या हूँ, उनका शिकार बना हुआ हूँ। इसलिए आप क्या करो, मेरी समस्या को दूर करो, आप मेरी क्या करो, रक्षा करो, जिससे मैं इनसे क्या पा सकूं, इनसे छुटकारा पा सकूं। तो हर व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो इनसे क्या होगा, इस प्रार्थना से क्या होगा, इस प्रार्थना से हमें सुख की उपलब्धि होगी और कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारी चाहना क्या है, संसार के प्रति तो कोई चाहना है नहीं, मोक्ष के प्रति चाहना है, और मोक्ष के प्रति चाहना है तो कर्मों की निर्जरा तो जरूर होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति ओम शांति। आगे मृत कुछ कहा गया हो, तस्मिच्छामि।